हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत। आर्मी एग्जाम्स के लिए हिस्ट्री यानी इतिहास के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक मैं आपको 30 क्वेश्चन बता चुका हूं और उनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी मैं आपको बता चुका हूं। आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 60 तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपको पढ़ना है और उसका आंसर आपको कमेंट में ड्रॉप करना है। तो क्वेश्चन को पढ़िए और उसका आंसर बताइए। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? पहला अयोध्या में, दूसरा लुम्बिनी में, तीसरा वैशाली में, चौथा मगध में। जल्दी से अपना आंसर बताइए। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर बी, लुम्बिनी में। मैंने आपको बताया था कि गौतम बुद्ध का जो जन्म है वो लुम्बिनी में जन्म आपका हुआ था। इनका लुम्बिनी में। मृत्यु इनकी हुई थी कुशीनगर में। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था इनके पिता का नाम शुद्धोधन, माता का नाम माया देवी, और इनको जो है एशिया का प्रकाश पुंज यानी लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। इसके साथ साथ सारनाथ में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। सारनाथ में पहला उपदेश दिया था। श्रावस्ती में इन्होंने सबसे ज्यादा उपदेश दिए थे। श्रावस्ती सबसे ज्यादा उपदेश इन्होंने वहां पे दिए थे। तो इतनी चीजें हमने यहां से डिस्कस की हैं और इससे पिछली वीडियो में भी मैंने आपको ये बताई थी। एक सेकेंड में इसका कलर चेंज कर देता हूं। ये वाला सही है। आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध की मां का नाम क्या था? पहला माया, दूसरा त्रिशला, तीसरा कनिका, चौथा कौशल्या। तो अभी अभी जस्ट मैंने आपको बताया है इनकी माता का नाम है माया देवी। ऑप्शन नंबर ए। हीनयान और महायान किस धर्म के पंथ हैं? जल्दी से आंसर बताइए। हीनयान और महायान किस धर्म के दो पंथ हैं? पहला ऑप्शन है हिंदू धर्म के, जैन धर्म के, बौद्ध धर्म के और सिख धर्म के। जल्दी से अपना आंसर बताओ। इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर सी, बौद्ध धर्म के। हीनयान जो पंथ था इन्होंने बौद्ध धर्म के जो मूल विचार है या फिर मूल शिक्षा है जो उनका अनुसरण किया था। जबकि जो महायान था इसने मूर्ति पूजा पर विश्वास करना शुरू कर दिया था। आगे बढ़ते हैं। बुद्ध चरित्र नामक महाकाव्य किसने लिखा था? जल्दी से अपना आंसर बताओ। बुद्ध चरित्र महाकाव्य किसने लिखा था? पहला गौतम बुद्ध ने, दूसरा नागार्जुन ने, तीसरा हेमचंद्र ने, चौथा अश्वघोष ने। इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर डी, अश्वघोष ने। और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको आप याद कर लीजिए और नोट कर लीजिए। शारदा एक्ट संबंधित था। शारदा एक्ट किससे संबंधित था? पहला ऑप्शन बाल विवाह प्रतिबंध से, दूसरा अंतरजातीय विवाह प्रतिबंध से, तीसरा विधवा विवाह से, चौथा जनजातीय विवाह से। जल्दी से अपना आंसर बताओ। जो लोग लास्ट तक टिकेंगे वही लोग एग्जाम को क्लियर करने की क्षमता भी रख सकते हैं। क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं, शुरू में आते हैं, एक दो क्वेश्चन देखते हैं और वीडियो को छोड़ देते हैं। तो जो लोग लास्ट तक बने रहते हैं या फिर जिनको बैठने की आदत होती है वही लोग एग्जाम को क्रैक करते हैं। तो जल्दी से अपना आंसर ड्रॉप करो। पहला बाल विवाह प्रतिबंध से किससे संबंधित था? बाल विवाह प्रतिबंध से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बाल विवाह प्रतिबंध। ये जो एक्ट था ये आजादी से पहले ही पारित हो गया था 1929 में। और इस एक्ट के अनुसार जो शादी की एज थी
गर्ल्स के लिए थी 14 और बॉयज के लिए शादी की एज थी 18। तो इसको भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? जल्दी से आंसर बताओ। पहला जैन धर्म, दूसरा हिंदू धर्म, तीसरा पारसी धर्म और चौथा बौद्ध धर्म। इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर डी, बौद्ध धर्म की धार्मिक पुस्तक है त्रिपिटक। और ये जो पुस्तक है ये पुस्तक लिखी गई है पाली भाषा में। इसको भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यहूदी धर्म से संबंधित है? इनमें से कौन सा यहूदी धर्म से संबंधित है? धम्मपद, दूसरा तोरा, तीसरा गुरु ग्रंथ साहिब, चौथा त्रिपिटक। इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर बी, यहूदी धर्म से संबंधित है तोराह। ठीक है, कहीं कहीं पे आपको ऐसा भी देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। जैन अवेस्ता के साथ जुड़ा हुआ है। पहला पारसी धर्म, दूसरा सिख धर्म, तीसरा बौद्ध धर्म, चौथा जैन धर्म। जल्दी से इसका आंसर बताओ। इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर ए, पारसी धर्म। जैन अवेस्ता पारसी धर्म की पवित्र पुस्तक है, पवित्र पुस्तक या ग्रंथ है। आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में जनसाधारण की भाषा का प्रयोग किया था। जल्दी से बताओ। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में जनसाधारण की भाषा का प्रयोग किया था। पहला मगधी, दूसरा संस्कृत, तीसरा प्राकृत, चौथा पाली। जल्दी से इसका आंसर बताओ। बौद्ध धर्म ने अपने उपदेश कौन सी भाषा में दिए थे? इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर डी, पाली भाषा में। आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध को ज्ञान कहां प्राप्त हुआ था? गौतम बुद्ध को ज्ञान कहां प्राप्त हुआ था? पहला बोध गया, दूसरा अमरनाथ, तीसरा कुशीनगर, चौथा लुम्बिनी। जल्दी से आंसर बताओ। इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर ए, बोध गया। बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी, लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था और सारनाथ में इन्होंने पहला उपदेश दिया था। तो ये चीजें भी आपको याद रखनी है प्लीज। आगे बढ़ते हैं। जातक कथाओं में के जन्म और उनके पूर्व जीवन का वर्णन मिलता है। यानी किसके जन्म और उनके पूर्व जीवन का वर्णन मिलता है? किसमें? जातक कथाओं में। पहला बुद्ध, दूसरा भगवान विष्णु, तीसरा महावीर और चौथा भगवान कृष्ण। जल्दी से आंसर बताओ। इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर ए, जातक कथाओं में बुद्ध के जन्म और उनके पूर्व जीवन का वर्णन मिलता है। यहूदी किस धर्म का पालन करते हैं? तो ये सिंपल क्वेश्चन है। यहूदी किस धर्म का पालन करते हैं? पहला ईसाई, दूसरा फारसी, तीसरा जैन, चौथा यहूदी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यहूदी धर्म का। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? महापद्मानंद प्रथम सम्राट थे। नंद वंश के प्रथम सम्राट कौन थे? महापद्मानंद। और अंतिम सम्राट थे घनानंद। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो कालाशोक इनके शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी, बौद्ध संगीति, और ये हुई थी आपकी वैशाली में।
आगे बढ़ते हैं। हर्यक वंश का शासक अजात शत्रु किसका पुत्र था? जल्दी से आंसर बताओ। हर्यक वंश का शासक अजात शत्रु किसका पुत्र था? पहला अनिरुद्ध, दूसरा उदयन, तीसरा बिंबिसार और चौथा नागा दशक। इसका राइट आंसर आपका है बिंबिसार। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध पुस्तक मेघदूत के लेखक कौन हैं? पहला शूद्रक, दूसरा कालिदास, तीसरा वात्स्ययन, चौथा भास। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेघदूत पुस्तक के लेखक कौन हैं? जल्दी से अपना आंसर बताओ। इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर बी, कालिदास। 46वां क्वेश्चन, गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्कों को निम्न में से किस नाम से पुकारा जाता था? पहला ड्रम, दूसरा दीनार, तीसरा टंका, चौथा रुपका। जल्दी से आंसर बताओ। इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर बी, दीनार के नाम से। विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ था? कमेंट में अपना आंसर बताओ। पहला 50 ईसा पूर्व, दूसरा 47 ईसा पूर्व, तीसरा 55 ईसा पूर्व और चौथा 57 ईसा पूर्व। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 57 ईसा पूर्व। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? जल्दी से अपना आंसर बताओ। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? पहला कुणाल, दूसरा वृद्धरथ, तीसरा सुसीम, चौथा संप्रति। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वृद्धरथ मौर्य। ये मौर्य वंश का अंतिम शासक था और प्रथम शासक की अगर हम बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य प्रथम शासक थे। चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? पहला बिंदुसार, दूसरा चंद्रगुप्त द्वितीय, तीसरा अशोक, चौथा बिंबिसार। जल्दी से आंसर बताओ। इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर ए, बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। अगला प्रश्न है, बिंदुसार का पुत्र कौन था? पहला अशोक, दूसरा चंद्रगुप्त, तीसरा बिंबिसार, चौथा अजात शत्रु। इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर ए, अशोक। बिंदुसार का पुत्र है अशोक और बिंदुसार चंद्रगुप्त का पुत्र है। आगे बढ़ते हैं। 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करने के लिए सिकंदर ने सबसे पहले निम्नलिखित में से किस नदी को पार किया था? पहला सिंधु नदी को, दूसरा झेलम, तीसरा चेनाब, चौथा सतलुज। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिंधु नदी को। जब इसने भारत पर आक्रमण किया था तो इसने सिंधु नदी को पार किया था। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। पहला अभिशंकर, गौरी शंकर, तीसरा दयाशंकर और चौथा मूल शंकर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मूल शंकर। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चाणक्य। क्या कौन थे? चाणक्य। पहला ऑप्शन स्कंदगुप्त, दूसरा विष्णुगुप्त, तीसरा विष्णु शर्मा, चौथा कलहण। तो चाणक्य के कुछ उपनाम भी थे जैसे कौटिल्य, कौटिल्य और एक था विष्णु, विष्णु गुप्त। ये इनका वास्तविक नाम था, बचपन का नाम या फिर वास्तविक नाम। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध में अशोक की विजय का उल्लेख किया गया है? अशोक के किस शिलालेख में
कलिंग युद्ध की विजय का उल्लेख किया गया है? पहला 13वें, दूसरा चौथे, तीसरा पहले, चौथा 10वें। इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर ए 13वें। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मेगस्थनीज ने लिखी है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट। आर्मी के अलावा जितने भी एग्जाम होते हैं सभी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन लगभग पूछा ही जाता है। पहला हर्ष चरित्र, दूसरा माल विकाग्नि मित्र, तीसरा इंडिका, चौथा याज्ञवल्क्य स्मृति। तो मेगस्थनीज ने लिखा था इंडिका को। किसको? इंडिका को। मेगस्थनीज यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे। दूत थे और ये आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ये पहुंचे थे। तो यहां से इतनी जानकारी आपको प्राप्त होती है, इसको आपको याद करना है। आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी इंडिका। मेगस्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन किसके द्वारा कराया गया था? तृतीय बौद्ध परिषद या फिर इसको हम बोलते हैं संगीति, इसका आयोजन किसने करवाया था? पहला ऑप्शन चंद्रगुप्त, दूसरा हर्षवर्धन, तीसरा अशोक और चौथा कनिष्क। तो यहां पे हम देख लेते हैं प्रथम बौद्ध संगीति ये हुई थी शासक, यहाँ पे जगह का नाम जगह और यहाँ पे शासन काल। तो पहली जो बौद्ध संगीति थी ये हुई थी, प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी राजगृह में और ये हुई थी अजात शत्रु के शासन काल में। दूसरी बौद्ध संगीति, यहां से दूसरी बौद्ध संगीति, ये प्रथम है, ये दूसरी, ये हुई थी आपकी वैशाली में। कहां हुई थी? वैशाली में। और ये हुई थी काला अशोक के शासन काल में, काला अशोक। इसके बाद जो तीसरी बौद्ध संगीति थी ये हुई थी पाटलिपुत्र में और ये हुई थी अशोक के शासन काल में। जो चतुर्थ बौद्ध संगीति है ये हुई थी कुंडल वन में और ये कनिष्क के शासन काल में हुई थी। इसका राइट आंसर आपका है तृतीय बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुई थी? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज, पहला जॉन टावर, दूसरा हैरी स्मिथ, तीसरा चार्ल्स मेडफॉक, चौथा जेम्स प्रिंसेप। इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर डी जेम्स प्रिंसेप। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? पहला आर्थिक जीवन, दूसरा राजनीतिक नीतियां, तीसरा धार्मिक जीवन, चौथा सामाजिक जीवन। तो अर्थशास्त्र जो है कौटिल्य का, इसने प्रकाश डाला राज्य व्यवस्था, कृषि, न्याय और राजनीति। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राजनीतिक नीतियों पर। मेगस्थनीज दूत था, अभी मैंने आपको बताया था मेगस्थनीज यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर का दूत था, ऑप्शन नंबर ए।
किस मौर्य शासक को अमित्रघात के नाम से जाना जाता है? अमित्रघात के नाम से किस मौर्य शासक को जाना जाता है? या भद्रसार भी इसको कहते हैं, भद्रसार या फिर भद्रसार और सिंहसेन भी इनको कहते हैं। पहला चंद्रगुप्त मौर्य को, दूसरा बिंदुसार को, तीसरा अशोक को, चौथा दशरथ को। जल्दी से अपना आंसर बताओ। इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर बी, बिंदुसार। तो 60 क्वेश्चन यानी आज के जो 30 क्वेश्चन है वो हमारे पूरे हुए। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। साइनिंग आउट।